तो रामचरितमानस जो लिखा गया तो आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था। लाल यादव उन्होंने कल कहा है कि रामचरितमानस की रचना जो है वो मस्जिद में हुई है। इस पर क्या कहेंगे? मस्जिद में लिखा गया है। मस्जिद में लिखा गया है। ये तो उस समय हम थे नहीं तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी की ही कही हुई बात है कि मस्जिद में सोवो मांग कर खेवो। तो मांग कर खाना, मस्जिद में सोना, क्योंकि अकबर का जमाना था, ये संभव रहा होगा। रचना कहाँ हुई हम नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ सोते होंगे ये अनुमान लोग लगा सकते हैं कि हो सकता है वहाँ वो रचना करते होंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आरजेडी के दबंग विधायक रीतलाल यादव ने बयान दिया कि रामचरितमानस जो है वो मस्जिद में लिखी गई। इस बयान का समर्थन करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कहते हैं कि हो सकता है कि लिखी भी गई होगी, क्योंकि रामचरितमानस जो है वो मुगल काल में लिखी गई है। इसके अलावा बहुत कुछ कह रहे हैं रामचरितमानस के बारे में नया चंद्रशेखर। पहले उनका पूरा अब बयान सुन लीजिए। लाल यादव उन्होंने कल कहा है कि रामचरितमानस की रचना जो है वो मस्जिद में हुई है। इस पर क्या कहेंगे? मस्जिद में लिखा गया है। मस्जिद में लिखा गया है। ये तो उस समय हम थे नहीं तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी की ही कही हुई बात है कि मस्जिद में सोवो मांग कर खेवो। तो मांग कर खाना, मस्जिद में सोना, क्योंकि अकबर का जमाना था, ये संभव रहा होगा। रचना कहाँ हुई हम नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ सोते होंगे ये अनुमान लोग लगा सकते हैं कि हो सकता है वहाँ वो रचना करते होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा इससे कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न इस बात से है कि कोई भी धर्म ग्रंथ है, कोई भी, हमारा हो आपका हो, अगर किसी, चाहे समाज के कमजोर जाति के खिलाफ या मातृशक्ति के खिलाफ, अगर कुछ अंश उसमें आपत्तिजनक हैं, जिसको मोहन भागवत जी ने भी स्वीकार किया, मोहन भागवत जी ने भी अपील किया। आप लोग सभी जानते हैं, प्रेस मीडिया जुड़े हुए हैं। मोहन भागवत जी जो हिंदू संगठन के सबसे बड़े अपने आप को ओहदेदार मानते हैं और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो पुराने ग्रंथ है इसमें स्वार्थी लोगों ने कुछ कुछ जोड़ दिया है। कौन स्वार्थी है उनको रिजेक्ट करिए, और जो जोड़ा गया है उनको वह एलिमिनेट करिए, तो फिर ग्रंथ बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, अपमानजनक टिप्पणियां हैं बड़े बड़े वर्ग के खिलाफ, मातृशक्ति के खिलाफ, नारी शक्ति के खिलाफ कहूँ या मातृशक्ति के खिलाफ, या फिर समाज के मनवाद द्वारा बनाए गए कमजोर तबके के खिलाफ, तो वो आपत्तिजनक अंश है, उसी को तो रेखांकित किया हुआ। अभी तो एक दो पढ़ा था। लेकिन आपने तो पढ़ा है ना, तो कुछ जानकारी तो होगी मस्जिद में लिखी गई या नहीं लिखी गई, जो रीतलाल कह रहे हैं। मैं अब ये बताइए, आज से 600 वर्ष पहले कौन रिसर्च करके ये बता पाएगा? लेकिन उन्हीं का कहा हुआ है कि मांग के खेवो मस्जिद में सोवो। तो जो व्यक्ति मांग कर खाता था और मस्जिद में सोता था, हो सकता है अपनी रचना वहाँ भी किए हों, वहीं किए हों, ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी किए हों। अगर सोते हुए जगते हुए आदमी कुछ लिख पढ़ सकता है, तो हो सकता है ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ भी कुछ लिखे हों। आप एक चीज बताइए, अगर वो मांग के खेवो मस्जिद में सोवो, मस्जिद में लिखा गया कि नहीं लिखा गया मैं वहाँ तो देख नहीं रहा था, मेरा अनुसंधान वहाँ तक है भी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति अपने भ्रमण के काल में अपने द्वारा बोलते हैं, तुलसीदास दुबे जी, कि मांग के खेवो मस्जिद में सोवो। इसका मतलब है कि मांग कर खाते होंगे और मस्जिद में सोते होंगे। ये बात उन लोगों को कहिए ना जो नफरत पैदा करते हैं, उन लोगों से बात करिए। हाँ, जहाँ आपत्ति है वहाँ स्पष्ट है, लेकिन जो आपत्तिजनक बातें हैं उस मानस में किसने जोड़ा मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मोहन भागवत जी कहते हैं कि स्वार्थी लोगों ने कुछ कुछ घुसेड़ दिया उसमें, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो मोहन भागवत जी से सवाल करना चाहिए कि भाई आप तो हिंदूवाद के सबसे बड़े संगठन के प्रवर्तक हैं, और आप ये महसूस करते हैं कि जो इस तरह की धर्म ग्रंथें हैं जिसमें कुछ आपत्तिजनक अंश है, तो उसी आपत्तिजनक अंश को हटा करके न मानस को हो या और भी धर्म ग्रंथ हो,
हम लोगों की वकालत है कि भाई जो आपत्तिजनक है, तो इसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है, बाबा नागार्जुन ने भी कहा है, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि भाई मानस में कुछ आपत्तिजनक अंश है। आपत्तिजनक अंश क्या है? मातृशक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी है, नारी शक्ति कहूँ या मातृशक्ति, और बड़े पैमाने पर जो बड़ी आबादी है, सैकड़े 85-90% लोग जिसको बोलते हैं, जिसको मनुवाद ने शूद्र कहा है, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी है। तो उस टिप्पणी को हटाना चाहिए। यही तो लगातार हम कर रहे हैं और हमारे लोग कर रहे हैं। सरकार पुनर्लेखन करवाएगी संशोधन करके? अब मैं बताऊं कि मैं इसकी जिम्मेवारी लूँगा। मैं धर्म का विवेचना करता हूँ। जो धर्म ग्रंथ के जो रक्षक हैं और धार्मिक मसले को इस ढंग से पेश करते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। उन लोगों को ही भाई मैंने संघ प्रमुख है मोहन भागवत जी, उसने कहा है कि आपत्तिजनक अंश है इसमें, स्वार्थी लोगों ने। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, लेकिन उसका सपोर्ट, मेरी बात का सपोर्ट अगर मोहन भागवत जैसे कट्टर हिंदूवादी संगठन के लोग करते हैं, तो इसका मतलब जो भारत सरकार को संचालित कर रहे हैं, तो भारत सरकार की ये जिम्मेवारी है ना कि अगर आपत्तिजनक अंश आपको दिखता है, हम लोगों को तो दिखता है और मोहन भागवत जी को भी दिखता है, तो भाई उसको हटाइए। फिर बहुत मानस में बहुत अच्छी बातें हैं, हजारों ऐसे दोहे छंद श्लोक हैं, चौपाई है जो बहुत अच्छा है, जो दर्शन का काम करता है। होना चाहिए भैया ये बात मोहन भागवत जी से पूछिए और मोदी जी से पूछिए, लेकिन आपत्तिजनक हो गया राजहित नहीं चाहते हैं, जो राज्यवासियों का भला नहीं चाहते हैं, बिहार के बच्चों को जो 10 लोगों को नौकरी देनी है, वो सरकार का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। तो इस संकल्प में अगर कोई प्रयास करके कहीं न्यायिक मामले में लोगों को फंसाते हैं, ले जाते हैं, ये माना जाएगा कि ले जाने वाले लोगों की मंशा बिहार वासियों के हित में नहीं है, बिहार के बेरोजगार बच्चों के हित में। महागठबंधन की कई पार्टियां संशोधन उसमें चाहती हैं सर। अब ये संशोधन अगर चाहती है तो सरकार सब पर नपे तुले स्थिति को देख करके ही इस तरह की नियमावली लाई है, और इससे हमारे पेरेंट लोग खुश हैं, आवाम खुश हैं। कुछ लोग जो नेतागिरी में लगे हुए हैं, हो सकता है उनको तकलीफ होती होगी, लेकिन उनसे सरकार विचलित होने वाला नहीं है। सरकार अपने काम में लगी हुई है। संकल्प है 10 लाख लोगों तक नौकरी कैसे दें और फिर 10 लाख लोगों को रोजगार कैसे दें। इस संकल्प को पूरा करने में अगर कोई हमारे साथी हमारे बीच में व्यवधान बनते हो तो ये ठीक बात नहीं। अब फिर से बयान आया उस पर रामचरितमानस पर कि ये मस्जिद में लिखा गया, सबको समझ में आया। बिहार के शिक्षा मंत्री जो कि रीतलाल यादव का बयान का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि रामचरितमानस जो है वो मस्जिद में भी लिखी गई होगी। अब रीतलाल यादव का वो बयान सुनिए, जिसके बाद बिहार की सियासत में बवंडर सा खड़ा हो गया। हिंदुत्व रात एक दूसरे को लड़ाने के फेर में आप पड़े हुए हैं। कब तक चलेगा ऐसा? एक समय जब आया था तो आप याद कीजिए, राम मंदिर के लोग चर्चा करता है, तो रामचरितमानस जो लिखा गया तो आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल साम्राज्य जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और ऑल ओवर कंट्री में जब मुसलमान की 11 साल की बेटी भागवत कथा की जब अपने आप में शील्ड जीतती है, टॉपर आती है, उस वक्त कहाँ थे लोग देखने वाले? उस वक्त कोई कहने वाले नहीं थे कि मुस्लिम की लड़की आज भागवत कथा का जो एक दूसरे के बीच में प्रचार किया और उसको अपने आप में जो ग्रहण किया है, उससे भी बड़ा लोग है, उससे भी तो लोगों को सीख लेना चाहिए। जब हमारा देश खतरे में था, पहले रीतलाल यादव कहते हैं कि रामचरितमानस जो है
वो मस्जिद में लिखी गई। उसके बाद इस बयान का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर, और साथ ही कहते हैं कि रामचरितमानस में कई ऐसे श्लोक्स हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनको कट डाउन करने की अब ज़रूरत जो है वो आ गई है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।